नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं। और हाल ही में आज दिल्ली का इलेक्शन का नतीजा आया और नतीजा तो आप सब लोगों को पता है कि टोटल इस बार जो है अब की बार मोदी सरकार, यानी कि दिल्ली में भी इस बार जो है डबल इंजन का सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट विथ 48 सीट और आम आदमी पार्टी जो है केवल जो है 22 सीट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर बीजेपी की बात करें 2014 में 31 सीट्स था, 2015 में 3 सीट्स थे, 2020 में 8 सीट्स, मतलब लास्ट इलेक्शन में 2020 में कितना 8 सीट थे और अभी जो है 47 सीट्स। तो डबल इंजन का सरकार है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2014 में 28 सीट, 2015 में 67 सीट, 2020 में 62 सीट्स और 62 से सीधा 2025 में 23 सीट्स। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो 2015, 2020, 2025 हैट्रिक, तीनों टाइम हैट्रिक जीरो है कांग्रेस का। चलिए एनीवे, तो ये मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि 5 ऐसा कौन सा रीजन है कि बीजेपी पार्टी इस बार जो है डबल इंजन सरकार बनाया है या दिल्ली में सरकार आई है बीजेपी का। ये 5 ऐसा रीजन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रीजन है कि फोकस ऑन द मिडिल क्लास। तो दिल्ली ने इस बार जो है, दिल्ली मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बार जो है मिडिल क्लास पे, मध्य वर्गीय लोगों पे जो है ज्यादा फोकस किया था। खासकर इस बार जो 3 दिन पहले बजट, इलेक्शन के 3 दिन पहले जो बजट आया था उसमें खासकर मतलब मिडिल क्लास के राहत के बारे में जो है सारा बजट था, आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, द डेफिनेशन ऑफ द मिडिल क्लास वेराइज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू 2022 का एक रिपोर्ट था कि उसके हिसाब से 67.16% जो है दिल्ली में जो है मिडिल क्लास पॉपुलेशन है। तो जो जो परसेंटेज 67 है उनको अगर खुश कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है फैसिलिटीज होगी। तो इस बार जो है, अगर अगर इनकम टैक्स में भी आप देखोगे, जैसे कि 0 से 4 लाख तक नील परसेंटेज था टैक्स का, 4 लाख से 8 लाख कमाने वालों को 5% देना था, 8 लाख से 12 लाख कमाने वालों को 10% था, 12 से 16 लाख कमाने वालों को 15% था, 16 से 20 लाख कमाने वालों को 20% था और 20 से 24 लाख कमाने वालों को 25% था और मोर देन 24 लाख वालों को 30% था। जो कि मिडिल क्लास की बात करें तो दूसरे टाइम में क्या होता था कि 15, मतलब यू कैन से जो 15% से सीधा जो है 30% देना पड़ता था। ठीक है, तो इस बार जो है, जो मतलब और 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री था, जो कि नॉर्मली 7 लाख तक हुआ करता है। तो ये जो है राहत अबाउट द मिडिल क्लास रिलेटेड टू टैक्स, ये लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगने लगा और अच्छा लगने लगा। दूसरा चीज है कि डिक्लेरेशन दैट नो आप स्कीम वुड बी स्टॉप। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हमेशा जो है दिल्ली के जितने भी स्कीम्स हैं, फ्री स्कीम्स हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब को राबड़ी के हिसाब से बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बता दिया गया कि अगर बीजेपी सरकार भी आती है तो जितनी भी फ्री चीजें मिल रहा है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का फ्री चीजें हो, सब कुछ मिलेगा, कोई भी फ्री चीजें जो है बंद नहीं होगा। तो ये भी लोगों को थोड़ा सा अपीलिंग लगने लगा, अच्छा लगने लगा। थर्ड जो है, पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स एंड सेवर। अगर देखोगे आज के डेट में भी दिल्ली का सबसे पैथेटिक चीज जो है उसके जो रोड है, अब तक दिल्ली देश का राजधानी है, लेकिन आज के डेट में ग्राम पंचायत जाओगे, विलेज जाओगे तो वहां का रास्ता बहुत अच्छा है दिल्ली से। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट दिल्ली की जनता जो है दिल्ली के रास्ते रास्ते के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है। और उसके साथ सेवर की बात करें तो दिल्ली में आधा घंटा पानी बारिश होती है तो मतलब बहुत पानी जम जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अब तक हल नहीं हो पाया है। ठीक है, हाल ही में लास्ट ईयर आपने देखा होगा कितने प्रॉब्लम्स आया था, इवन यूपीएससी कोचिंग सेंटर वगैरह में भी कितने प्रॉब्लम्स आए थे, कितने लोगों का जान गया था। तो ये जो है लोग उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और फोर्थ नंबर की बात करें द रिलेंटलेस एलजी और आप के बीच में जो हमेशा टसल होती है कि यहाँ पर जो है एलजी चाहते हैं कुछ और, आप चाहते हैं कुछ और, आपका यहाँ पर केजरीवाल का मानना कुछ और है। और तो ये जो सिस्टम हमेशा जो टसल बना रहता है आप और केजरीवाल के बीच में, ये भी एक बड़ा रीजन है। उसके बाद जो है एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, दैट द आप वाज अवेयर ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वाज अपीयर फ्रॉम इट्स कैंडिडेट लिस्ट। देखो एक चीज है कि मतलब आपके जो एमएलएज वगैरह थे वो नॉर्मल लोगों को अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उनको बातचीत भी नहीं करते थे। तो लोगों कुछ कुछ एमएलएज का जो बर्ताव था वो पसंद नहीं आ रहा था। और एक चीज भी है, ये एक बड़ा सा रीजन है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ देयर वाज टसल बिटवीन
कांग्रेस एंड आप, अगर हम लोग इंडिया लेवल पे गठबंधन की बात करें तो दोनों एक ही साइड में है। मतलब केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी का सरकार जो है एक ही पार्टी में है। नॉर्मली अगर सेंटर की बात करें, बट जब स्टेट की बात करते हैं दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो है ट्रोल किए थे। राहुल गांधी ने कहे थे कि अरविंद केजरीवाल वैगनर में आते हैं स्वेटर पहन के और खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे तो सीधा शीश महल में गए। तो ये स्टेटमेंट जो है राहुल गांधी का था केजरीवाल के बारे में। तो ये राहुल गांधी और केजरीवाल दो मिलके लड़ना चाहिए था दिल्ली में। दोनों यहां पर टसल, आप कई दिन देखोगे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है हमेशा केजरीवाल के बारे में बोलते हैं, केजरीवाल खुद जो है कांग्रेस के बारे में बोलते हैं। तो ये भी एक रीजन रहा। और सबसे बड़ा रीजन और एक रीजन है कि करप्शन चार्ज ऑफ केजरीवाल, करप्शन चार्ज केजरीवाल, मतलब देखो केजरीवाल को लोग चीफ मिनिस्टर बनाए थे बिकॉज ऑफ जो है मतलब लोकपाल बिल की वजह से, एंटी करप्शन बीजे। एक जमाना था जो 2G रेल से लेकर तेल तक, 2G स्पेक्ट्रम तक, कॉमनवेल्थ से लेकर हर एक चीज में जो है कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लेवल पे घोटाला कर रहा था। उसी के खिलाफ अन्ना हजारे आए थे लोकपाल बिल को लेके, उसको सपोर्ट किए थे केजरीवाल। तो केजरीवाल एक तरफ से उनका जो स्टैंड था कि एंटी करप्शन के खिलाफ थे, लेकिन जब वो शराब घोटाले में वो खुद जब करप्शन केस में फंस गए तो लोगों को जो है ट्रस्ट थोड़ा सा नहीं हुआ। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट कि अगर जो उस जो एंटी करप्शन के लिए फेमस था, जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था, जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ रहा था और लोकपाल जैसा सशक्त बिल लाने के लिए वो इतना मतलब मजबूर किया था गवर्नमेंट को, वही आज के डेट में करप्शन केस में है। और मैं बता दूं, ये केवल जो है अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, इवन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो कि आप पार्टी के टॉप लीडर्स भी ये सब चीजों में जो है अपने आप को क्लीन साबित नहीं कर पाए थे। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट आम आदमी पार्टी जो है इस बार नहीं आया। अगर हम लोग पास्ट की बात करते हैं, देखिए 2000 ये 15 की बात करते हैं, 2015 में तो बीजेपी का केवल 32 सीट था और केवल 3 सीट था उस टाइम पे। देन उसके बाद आम आदमी पार्टी का 67 सीट था। अगर 2013 की बात करें तो बीजेपी का 31, आम आदमी पार्टी का 28 और कांग्रेस का 8। उसके साथ साथ देखिए अगर 2020 की बात करें तो यहां पर टोटल 70 में से आम आदमी पार्टी 62 और बीजेपी जो है 8। और अभी का जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से शानदार जीत लाया है, 48 सीट। मतलब कह सकते हो कि 2014 में बीजेपी 31, 2015 में 3, 2020 में 8 और 2025 में 48 सीट लेके विन किया है। उसके साथ आम आदमी पार्टी की अगर बताएं 2014 में 28, 2015 में 67, 2020 में 62, 2025 में 23 सीट। और कांग्रेस पार्टी एज वी नो 2015, 2020, 2025 में क्लीन स्वीप है, जीरो है, हैट्रिक क्लीन स्वीप है कांग्रेस पार्टी का। तो ये था 5 मेन रीजन जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है पावर में है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए क्या ये देश के हित में होगा डबल इंजन सरकार? क्या दिल्ली में बीजेपी पार्टी आके देश का हित होगा? नीचे कमेंट, आपका कमेंट क्या है नीचे कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ हम लोग देखिए टारगेट प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम बैच पास में है तो टारगेट प्रीलिम्स बैच बना रहे हैं जिसमें 20,000 का जो अभी आप लोगों के लिए 10,000 पड़ेगा। उसके अलावा जो फाउंडेशन बैच का कोर्स है जो 30,000 का है बट आप लोगों के लिए अभी 15,000 में मिलेगा। तो आप उस बैच को एग्जाम कैंपस ऐप में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।